ओलंपिक से बाहर हुई 17 घंटे बाद विनेश का संन्यास, लिखा कुश्ती जीत गई मैं हार गई। हरियाणा सरकार विनेश को देगी 4 करोड़ रुपए, बोले उनका स्वागत चैंपियन जैसा होगा। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश, आवेशी बोले केंद्र सरकार मुसलमानों की दुश्मन। भारत में घुस रहे 500 बांग्लादेशियों को बीएसएफ ने रोका। हसीना ने भारत में कपड़े खरीदे। मोहम्मद यूनुस ढाका पहुंचे, आज होगा शपथ ग्रहण। जापान में 7.1 तीव्रता का भूकंप। रेसलर अंतिम पगल पर एक्शन, पेरिस छोड़ने का आदेश। अपने कार्ड पर बहन को ओलंपिक खेल गांव में घुसाया। नागा चैतन्य ने सोभिता धूलीपाला से की सगाई। पिता नागार्जुन ने सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें। चुनाव आयोग की टीम जम्मू कश्मीर पहुंची। इलेक्शन कमीशन की आज पॉलिटिकल पार्टियों के साथ बैठक। 30 सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराने की डेडलाइन। पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन, 80 की उम्र में आखिरी सांस ली। पद्म भूषण सम्मान लेने से इनकार किया था। यूपी में थूक से मसाज सैलून पर चला बुलडोजर। कन्नौज में सुबह 7 बजे दुकान को ढहाया। गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल का अल्टीमेटम, भारत में रहने वाले बांग्लादेशियों को छोड़ूंगा नहीं। दिल्ली पुलिस ने सड़कों पर आतंकवादियों के पोस्टर लगाए। स्वतंत्रता दिवस पर अलर्ट। चलिए अब हर खबर को जानते हैं विस्तार से। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई होने के 17 घंटे बाद कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर दिया। उन्होंने गुरुवार सुबह 5:17 पर एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, मां कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई। माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके। इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब। अलविदा कुश्ती। 2001 से 2024 तक आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी। माफी। 7 अगस्त को विनेश का वजन उनकी तय कैटेगरी 50 केजी से 100 ग्राम ज्यादा निकला था। इसके बाद ओलंपिक एसोसिएशन ने उन्हें फ्री स्टाइल महिला कुश्ती के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। विनेश के डिस्क्वालीफाई होने की खबर 7 अगस्त को दोपहर करीब 12 बजे आई थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सैनी ने कहा, विनेश किसी भी कारण से ओलंपिक का फाइनल नहीं खेल पाई, लेकिन वह हम सभी के लिए चैंपियन है। हमारी सरकार ने फैसला किया है कि विनेश फोगाट का पदक विजेता की तरह ही स्वागत और सम्मान किया जाएगा। उन्हें सिल्वर मेडल वाला सम्मान और इनाम दिया जाएगा। दरअसल राज्य सरकार ने ऐलान किया था कि ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट को 6 करोड़ रुपए और सिल्वर जीतने पर 4 करोड़ और ब्रॉन्ज जीतने पर 2.4 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो वहीं नायाब सैनी ने भी ऐलान कर दिया है कि विनेश फोगाट को सिल्वर जीतने वाले 4 करोड़ इनाम दिए जाएंगे। अमन सहरावत पेरिस ओलंपिक में मेंस 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। उन्होंने राउंड ऑफ 16 में मैकेडोनिया के व्लादिमीर इग्रोव को 10-0 से हराया। अंशु मलिक विमेंस के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल राउंड ऑफ 16 में हार कर बाहर हो गई। उन्हें अमेरिका की हेलेन लुइस मोरालिस ने 7-2 से हराया। गोल्फ विमेंस इंडिविजुअल के इवेंट जारी है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास किया। उनके बिल पास करते ही संसद में हंगामा होने लगा। इस बिल का कांग्रेस, सपा, एनसीपी, एआईएमआईएम, टीएमसी, सीपीआई, डीएमके, आरएसपी ने विरोध किया। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल राव ने कहा, सरकार कम्युनिटीज के बीच में विवाद पैदा करना चाहती है। एआईएमआईएम सांसद आवेशी ने कहा, इस बिल को लाकर आप देश को जोड़ने का नहीं बल्कि बांटने का काम कर रहे हैं। यह विधेयक इस बात का सबूत है कि आप मुसलमानों के दुश्मन हैं। किरण रिजिजू ने कहा, वक्फ एक्ट में पहले भी संशोधन हुए हैं। हम सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर बदलाव कर रहे हैं। इस कमेटी को कांग्रेस ने ही बनाया था। वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन बिल पास होने के बाद वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को अपना नहीं बता सकेगा। अभी वक्फ के पास किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति घोषित करने की शक्ति है। जमीन पर दावे से पहले उनका वेरिफिकेशन करना होगा। इससे बोर्ड की मनमानी पर रोक लगेगी। भारत बांग्लादेश बॉर्डर के पास बुधवार को घुसपैठ कर रहे हैं 500 बांग्लादेशियों को बीएसएफ के जवानों ने जलपाईगुड़ी के पास रोक दिया। नॉर्थ बंगाल फ्रंटियर के मुताबिक ये लोग बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों के हमले के डर से इकट्ठा हुए थे। बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने इन लोगों से बात की, जिसके बाद ये सभी लौट गए। बांग्लादेश से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ हाई अलर्ट पर है। वहीं सोमवार 5 अगस्त को बांग्लादेश छोड़कर भारत आई शेख हसीना अपने साथ जरूरत का सामान और कपड़े नहीं ला पाई थी। उन्हें देश छोड़ने के लिए सिर्फ 45 मिनट का समय मिला था।
सोमवार को हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पहुंचकर हसीना ने वहां बने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से कपड़े और जरूरी सामान खरीदा था। दूसरी तरफ बांग्लादेश में आज अंतरिम सरकार का गठन होगा। 15 सदस्यीय सरकार का नेतृत्व नोबेल प्राइज विजेता मोहम्मद यूनुस करेंगे। यूनुस आज दोपहर 2:30 बजे ढाका पहुंच गए। रात 8:30 पर सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक शपथ समारोह में करीब 400 लोग शामिल होंगे। जापान में गुरुवार को 7.1 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस हुए। इसके बाद सुनामी का अलर्ट जारी किया गया। भूकंप का केंद्र जापान का क्यूशू द्वीप में जमीन से करीब 8.8 किलोमीटर नीचे बताया जा रहा है। मियाजाकी, कोची, ओवाटा, कोगाशिमा और इहेमे शहर में सुनामी की एडवाइजरी जारी की गई है। इससे पहले 1 जनवरी को जापान में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 318 लोगों की मौत हुई थी और 1300 लोग घायल हुए थे। इसी कावा में भूकंप से कई जगहों पर आग लग गई थी। इससे 200 इमारतें जलकर खाक हो गई थी। उससे भी पहले साल 2011 मार्च में जापान में अब तक का सबसे खतरनाक भूकंप आया था, जिसमें 16,000 लोगों की मौत हो गई थी। पेरिस ओलंपिक में हरियाणा की पहलवान अंतिम पघल और उनकी बहन विवादों में फंस गई। दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाया गया और यहाँ बयान दर्ज किए गए। इसके बाद दोनों को तुरंत ही पेरिस छोड़ने का आदेश दिया गया। दरअसल अंतिम महिलाओं की 53 किलोग्राम कैटेगरी में अपना पहला मुकाबला हारने के बाद पेरिस ओलंपिक से बाहर हो गई और होटल चली गई, जहां उनके कोच विकास और भगत सिंह भी ठहरे हुए थे। अंतरिम ने बहन को अपना आई कार्ड देकर खेल गांव जाकर अपना सामान लाने के लिए कहा। उनकी बहन खेल गांव में घुसने में कामयाब हो गई, लेकिन उन्हें बाहर निकलते समय सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया। साउथ एक्ट्रेस समंता रथ प्रभु के एक्स हस्बैंड नागा चैतन्य ने एक्ट्रेस शोभिता धूलिपाला से सगाई कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ने एक प्राइवेट सेरेमनी में नागा चैतन्य के पिता नागार्जुन के घर पर सगाई की। नागार्जुन का घर हैदराबाद के पॉस एरिया जुबली हिल्स में स्थित है। नागार्जुन ने ही सोशल मीडिया पर दोनों की सगाई की तस्वीरें शेयर करते हुए इन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, बेटे नागा चैतन्य की शोभिता धूलिपाला से सगाई की अनाउंसमेंट करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। दोनों ने सुबह 9:42 पर सगाई की। हम शोभिता का परिवार का स्वागत करते हैं। दोनों को बहुत शुभकामनाएं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन की टीम आज जम्मू कश्मीर पहुंची। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार समेत 3 चुनाव आयुक्त रीजनल और नेशनल पार्टियों के साथ मीटिंग करेंगे। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में होने वाली मीटिंग के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस और अन्य दल के नेता पहुंचे हैं। इलेक्शन कमीशन की आज पुलिस अधिकारियों और सुरक्षा दलों के साथ भी बैठक होगी। 9 अगस्त को दोपहर 2:30 पर इलेक्शन कमीशन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। इसी साल जून में चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा समेत जम्मू कश्मीर में वोटर लिस्ट अपडेट करने के आदेश जारी किए थे। इस काम को पूरा करने के लिए 20 अगस्त तक की डेडलाइन दी गई थी। दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश में 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। साथ ही कोर्ट ने कहा था कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा भी जल्द वापस दिया जाए। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और सीपीआई नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य का गुरुवार 8 अगस्त को निधन हो गया। पूर्व सीएम ने 80 साल की उम्र में कोलकाता स्थित घर पर अंतिम संस्कार ली। बुद्धदेव बढ़ती उम्र से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित थे। उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत थी। पिछले कुछ समय से उन्हें कई बार अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। पिछले साल उन्हें निमोनिया भी हुआ था। लाइफ सपोर्ट पर रहने के बाद वे ठीक हो गए थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी मीरा और बेटी सुचेतना है। भट्टाचार्य ने सीपीआई-एम की सरकार में 2000 से 2011 तक 11 साल बाद बंगाल सीएम का पद संभाला। 1977 से 2000 तक ज्योति बसु के नेतृत्व में सीपीआई की सरकार थी। लगातार 34 साल सत्ता में रहने के बाद 2011 में तृणमूल कांग्रेस ने कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता से हटा दिया था। बुद्धदेव को पश्चिम बंगाल की औद्योगिक क्रांति के लिए जाना जाता। उन्होंने 2022 में पद्म भूषण लेने से इनकार कर दिया था। वे अपनी साधारण जीवन शैली के लिए जाने जाते थे। वे अब तक पाम एवेन्यू के उस 2 बेडरूम वाले फ्लैट में ही रह रहे थे जहां से वह कभी राज्य चलाते थे। कन्नौज में थूक से मसाज करने वाले युवक के सैलून को बुलडोजर से ढहाया गया। गुरुवार को नगर पंचायत की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची। 15 से 20 मिनट में दुकान को जमींदोज कर दिया। प्रशासन का दावा है कि यूसुफ खान ने अवैध अतिक्रमण करके अपनी दुकान खोली है। घटना का वीडियो मंगलवार को सामने आया। बुधवार सुबह पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। आरोपी यूसुफ को 8 घंटे के अंदर समधन इलाके से गिरफ्तार किया गया। बांग्लादेश में हिंदू धर्मस्थलों को नुकसान पहुंचाने की खबरों के बीच गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी उर्फ पिंकी भैया ने वीडियो जारी किया।
कहा अगर 24 घंटे के अंदर ये सब बंद नहीं हुआ तो भारत में रहने वाले बांग्लादेशियों के साथ वैसा ही सलूक किया जाएगा। आज बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं को मारा जा रहा है, बहन बेटियों से बलात्कार हो रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उस पर पूरी दुनिया मौन है।